चुड़ैल की कहानी। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी और ऐसा ही भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी माँ का सामना हुआ था। वह एक चुड़ैल थी, खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली चुड़ैल। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता था जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी कर्मचारी चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी को पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक ली। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो वह औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना जरूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला की आवाज़ से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है। फिर वह महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जिसके बाद वह दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी ने पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सिर पर घूंघट ओढ़ रखा था और फिर उसका चेहरा उस घूंघट से ढका हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी तो भागकर दादाजी के पास गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो दादाजी से पूछा। दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा अब यह खाना बना देगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादी माँ ने उसे कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ जब रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह महिला मछलियाँ ही बैग से निकाल रही है, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना नहीं बनाना शुरू किया, कब खाना बनाओगी और कब हम लोगों को खिलाओगी। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। दादी माँ ने बोला कि ज़रूरत हो तो बुला लेना। फिर भी उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से यह झिझक रही है, जिसके बाद दादी माँ चली गई। रसोई में अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। फिर 10-15 मिनट बाद दादी रसोई में आई तो रसोई का नज़ारा देखकर दादी माँ बहुत डर गई। उनके पैर वहीं पर जम गए। दादी माँ के गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे लंबे काले बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून
और चुड़ैल थी, वह चुड़ैल मछली खाने में मगन थी। इस कारण दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ से चिल्लाया भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि यह ज़्यादा भयानक ना हो जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ी। दादी ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के सभी लोग अपने-अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गाँव से जंगल की तरफ चली गई। पूरे गाँव के लोग चुड़ैल के डर से काँप रहे थे और सभी मेरी दादी माँ की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को आग दिखाकर भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वह पूरे गांव के लोगों को ख़त्म कर देती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए माही टॉयज़। थैंक यू सो मच।